नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह जी। तो दर्शन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, आप किसान मोर्चा के बतौर प्रदेशाध्यक्ष पूरे प्रदेश में विचरण करते हैं। आपने बतौर किसान मोर्चा के अध्यक्ष किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं महसूस किया पूरे प्रदेश में, कि किसानों की प्रमुख समस्याएं प्रदेश में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके विशाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों को मुद्दे को लेकर आज आप हमारे बीच में बैठे हैं। दीपावली की भी आपको अग्रिम बधाइयाँ। और जैसा आपने पूछा कि किसानों के मूल मुद्दे, वास्तव में किसान की खेती की लागत जो बढ़े जी, तो उसकी लागत को कम करने का लक्ष्य हमने पार्टी के तौर पर तय किया है। उसको समस्या के रूप में आप देख सकते हैं, कैन उसको उसकी कीमत उचित वाजिब दाम मिलना, और साथ में यदि कोई नुकसानी उसकी हो जाए तो उसकी रियायत उसको मिलना चाहिए। इस भाव के साथ हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और किसान, चाहे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो बिजली, पानी और उसके परिवहन, उसके स्टोरेज, इन सब चीज़ों को लेकर किसान कहीं न कहीं स्ट्रगल करता है, और उस दिशा में सरकार अब आगे काम कर रही है। जब भी किसानों की बात आती है तो आंकड़ों की बाजीगरी जो होती है किसान प्रस्तुत करती है। 15-20 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है, किसान के जीवन स्तर में कहीं कोई माने सुधार आप महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर पहले और अब में अंतर है। पहले का गांव, आज के 15 साल पहले का गांव, 20 साल पहले का गांव आप देखेंगे, उसके स्तर में और आज में अंतर नज़र आता है। चाहे हम उनके जीवन स्तर को लेके देखें तो उसमें हर प्रकार के, उसमें सरकार की जो क्रांतिकारी योजनाएं रही वो तो अलग लाभ दी हैं, लेकिन किसान को जो वास्तव में, क्योंकि प्रत्यक्ष खेती से जुड़ा हुआ मामला है, और जब तक खेती को लाभकारी बनाने की ओर सरकारों ने चिंतन नहीं किया तब तक मेरे किसान माइनस में जाते गया। उसका एक छोटा सा नमूना है कि 56% जीडीपी की हिस्सेदारी थी जब देश आज़ाद हुआ था खेती किसानी की। उसको कांग्रेस नीति सरकारों ने समेटने का काम किया, उसको 6% तक लाने का उन्होंने विजन 2020 दिया था, उसके आधार पर करने का काम किया। लेकिन पुनः जब से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, इस दिशा से हटाकर फिर से जीडीपी की हिस्सेदारी जो घटी थी उसको पुनः बढ़ाने का काम, और मध्य प्रदेश ने तो क्रांतिकारी, जहां अन्य सेक्टरों में 2%, 1.5%, 3%, 6% इस प्रकार की वृद्धि होती, लेकिन खेती में लगातार 16.5% से 23% तक की जीडीपी की हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में उसके बजट में है। ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र के अंदर भी हमने कोरोना काल में देखा तो इस बार जीडीपी में खेती किसानी की हिस्सेदारी ज़्यादा रही। तो इस तौर पे हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे सरकार उस दिशा में भी काम करने लगी जिससे किसान फिर से खेती की ओर। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे दावे के बाद भी कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है। दिल्ली के अंदर महीनों आंदोलन, प्रदर्शन, धरने चले, तमाम किसानों की मौत हुई। उसके बाद मोदी जी जो किसानों के संदर्भ में बिल लाए थे उन्हें वो वापस लेना पड़ा। देखिए, किसानों के संदर्भ में जब हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसान हितैषी सरकार कभी रही नहीं। उसका मूल कारण है किसान की स्थायी आय होनी चाहिए, उसका चिंतन कभी किसी ने नहीं किया। पहली बार मोदी जी ने किसान सम्मान निधि लेकर आए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 4,000 और जोड़कर 10,000 रुपये की राशि। बात 10,000 की नहीं, 92% किसान ऐसे जिनकी 5 एकड़ से कम भूमि है और उनको वो 10,000 की रियायत बहुत बड़ी रियायत होती है। जहाँ तक दिल्ली के आंदोलन की बात है तो निश्चित तौर पर सरकार ने हर प्रकार से समझाने का प्रयास माननीय मोदी जी ने, हमारे संगठनों ने किया, लेकिन यदि किसानों को लगा तो उस बिल को वापस भी लिया गया, वो भी किसान हित में। यदि उनको लगता है, अब जगह जगह अब संदेश आने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने कभी किसान विरोधी काम नहीं किया। और जहां तक मौतों की बात है तो मौतों पर, लाश पर खेलने का काम तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। चाहे मध्य प्रदेश का मुल्ताई का उदाहरण हो, चाहे अन्य ऐसे हजारों उदाहरण मिल सकते हैं, सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मौतों की राजनीति नहीं करी और किसान की हमेशा हितैषी रही है। अगर किसान हितैषी निर्णय होते या किसान आपके निर्णयों से प्रसन्न होता तो पंजाब में आपकी ये दुर्गत न होती?
पंजाब की सरकार देखिए, वहाँ फुल फ्रेश कभी भी हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन हम देखें कि एक समय पूरे भारत के संपूर्ण राज्यों में लगभग 1-2 राज्यों को छोड़कर कांग्रेस स्थायी हुआ करती थी। उसकी सदस्य संख्या भी 450 तक हुआ करती थी। वो 450 वाले आज 40 पे सिमट के रह गए। हम 2 वाले आज हमारी 303 हमारी पार्टी के, हमारे सहयोगी दलों के साथ हम 350 से ऊपर हैं। आंकड़े आपके पास सर्वविदित हैं और इसलिए हमारी बढ़ोतरी दिनों दिन हो रही। विचारधारा का कम ज़्यादा अंतर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की तो मैं कहता हूं कोई विचारधारा नहीं। हम तो अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। और जब हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इनको चुभती है, चूंकि हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया है और हमने गांव गरीब, इन्होंने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन हमने गरीबों को समुचित न्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की जो तरक्की हो रही है, जो उन्नति हो रही है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का भय दिखा करके उन्नति हो रही। किसान उनके साथ इसलिए नहीं है कि वो आपने किसानों की उन्नति और तरक्की की। जहाँ भी आपका वोट प्रतिशत बढ़ा, जहाँ भी आप सरकार में आए या जहाँ भी आप सरकार में आने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का भय दिखा करके और आप सरकार में आ जाते हैं। हम ये भय की राजनीति न की है और न करेंगे। 3 तलाक का कानून जो विशुद्धतम, उनके साथ, उन माताओं बहनों के साथ कभी मुस्लिम समाज ने न्याय नहीं किया था, उसको न्याय देकर और ये सिद्ध किया है। इस बार की वोटिंग परसेंट आप उठा के देख लो, मुस्लिम एरिया में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे मध्य प्रदेश, जहाँ भी मुस्लिम एरिया है वहाँ हमको बढ़त हासिल हुई है। उसका अर्थ है कि हम किसी जातिगत राजनीति के या वोटों की बात नहीं करते, हम राष्ट्र की बातें करते हैं। और जो राष्ट्र से कदम है, हम डर की राजनीति नहीं, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। डर की राजनीति करने वाले वो हमारे विपक्षी लोग, और जो सिमटते जा रहे हैं, उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने भाषावाद से लेकर सारी चीज़ों जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको महत्व देकर उन्होंने कोशिश की। लेकिन हम राष्ट्र समर्थक उसका एक बड़ा उदाहरण देखते हैं कि कश्मीर को जब एक करने की बात आई, धारा 370 हटाने की बात आई, 35A हटाने की बात आई, तो हम दम से कह सकते हैं कि देश में एक देश एक विधान एक प्रधान, अब 2 प्रधान जैसी बात नहीं रहेगी, जिसको कांग्रेस की कमजोरी के कारण हम वर्षों से इसके दंभ को झेल रहे थे, दुख को झेल रहे थे, लेकिन उसको दूर करने का काम किया है। हम डर की नहीं, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की आज की परिभाषा ये हो गई कि जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करे वो राष्ट्रवादी है, जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर दे वो राष्ट्र विरोधी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कतई इस बात को राष्ट्र समर्थन के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एनजीओ से लेकर बहुत सारे ऐसे संगठन राष्ट्र तैसी काम करते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं अपने आप में राष्ट्रवादी हैं, इसलिए उनके साथ जो जुड़ा रहेगा वो तो स्वतः राष्ट्रवादी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ भी राष्ट्र के बहुत सारे तत्व ऐसे काम कर रहे हैं जो राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में, उसकी ऊर्जा संचित करने में और उसके भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों को पसंद नहीं करें। जब भी प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि होती है, ओला पाला पड़ता है, आपकी सरकार किसानों का सर्वे कराती है और उन्हें मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलता है जो किसान आरआई और पटवारी को रिश्वत दे देते हैं। इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभी जब हम देख रहे हैं RBC 64 में मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया की राहत हमने जाकर चेक देखे हैं ऐसे जो मजाक उड़ते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने और किसानों के हित में ये बड़ा निर्णय लेते हुए उसमें बड़ा परिवर्तन किया है। और जहाँ तक नीचे तक सर्वे की बात आ रही है, तो अभी भी इस बार का भी जो अभी अतिवृष्टि के कारण हुआ है नुकसानी, उसके सर्वे तो चल ही रहे हैं। लोगों को तुरंत में राहत आप देखेंगे। 1 महीने के अंदर हमने 202 करोड़ रुपए की राशि तुरंत में देने का काम किया और आगे जहां जहां भी सर्वे हुआ उनको सबको देने का काम करेंगे। इसमें यदि आपके भी माध्यम से हमें जानकारी लग रही कोई पटवारी, क्योंकि अब तो हमने DBT शुरू कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, खाते में पैसे जा रहे हैं, अब कोई ना पटवारी वाली बात रह रही। और इसको तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था, वो माननीय राजीव गांधी जी ने, कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे आते। लेकिन आज हम दावा कर रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही खाते में पहुंचता है। ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना यदि कोई लेकर आए हैं तो हमारी यशस्वी देश की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार लाई है, इसलिए हम कह सकते हैं हम पारदर्शिता से काम नहीं, 1 रुपया आप ट्रांसफर करते हो, 1 रुपया जाता है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट में पटवारी रिपोर्ट लगाता है, वो रिपोर्ट ही तब तक नहीं लगाता जब तक उसको रिश्वत नहीं मिल जाती। नहीं, इस प्रकार की शिकायतें यदि आपके माध्यम
माध्यम से भी आ रहे हैं। हम बिल्कुल इस बात से एक भी उदाहरण यदि साक्ष्य उसके मिल जाए, उसको उचित जो भी प्रावधान दंड उसको हो सकता है उस सब देंगे। और ऐसे कई के यदि एक आध केस यदि ध्यान में भी आता है तो आप देने के साक्ष्य देने का काम मेरे को व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार इन रिश्वतखोरों को बिल्कुल कतई नहीं छोड़ेगी। आप प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका तमाम सर्किट हाउस से साबका पड़ा होगा, आप जाते होंगे। सर्किट हाउस आज़ादी के बाद से जो व्यवस्था बनी कि सर्किट हाउस का खर्च पटवारी ही चलाते थे। आपकी सरकार भी 15 से 20 साल है, आज भी पटवारी ही उसका खर्च उठाते हैं। माने कोई नेता आएगा, अगर उसको चाय पिलानी है, नाश्ता कराना है, या जो भी उसके खर्चे होते हैं वो पटवारी, जिस दिन पटवारी की जो ड्यूटी लगी रहती है वही उठाता है। इस बात से आप वाकिफ़ हैं या नहीं? नहीं, इसमें मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ। मैं भी बहुत सारे सर्किट हाउस में रुका हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे पटवारी जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। उनका अपना एक प्रबंधन है, अपनी व्यवस्था उससे चलती है। और यदि मैं आपसे फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि यदि इस प्रकार की बात आपके ध्यान में आ रही, मेरे नॉलेज में अभी तक इस प्रकार की बातें नहीं आई, लेकिन यदि आपके माध्यम से कुछ भी शिकायत आती तो हम उसका त्वरित उस पर कार्रवाई करने का काम करवाएंगे। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, जब टिकट बंटने की नौबत आती है, वैसे तो आपके किसान मोर्चा समर्थन करे, किसान मोर्चा आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो किसान जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ा है, जो दरी बिछाने से लेकर के अभी तक संघर्षों से जुड़ा है, उसे टिकट न दे करके नौधनाढ़ पूंजीपति या दल बदल करने वाले लोगों को टिकट दे दी जाती है, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और एक कैडर के ही माध्यम से हमारी पूरी पद्धति है, उसकी सर्वे की एक पद्धति है, नीचे संचालन की एक विधि है और कार्यकर्ता को महत्व दिया ही जाता है। इसमें क्षेत्र में क्या उसकी उपादेयता है, इसमें किसान मोर्चा को यदि हम कहें तो अभी अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी थे उनको राज्यसभा में भेजा गया। और ऐसे अनेकों उदाहरण हम देख सकते हैं जहां भी रहता है किसान मोर्चा को बराबर, और किसी भी मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता इसका मूल है, वही इसकी जड़ है और उसको महत्व को ही बरकरार रखा है, जिसके कारण हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने। किसान संघ से एक नाम जुड़ा हुआ था प्रदेश का दद्दा जी, और उन्होंने जब किसानों की बात उठाई तो सरकार ने जबरिया दबाव डाल करके उन्हें किसान संघ से बाहर करा दिया। आपको क्या लगता है कि कल के दिन आप किसानों की बात करेंगे तो जो दद्दा जी के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो सकता? किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और निश्चित तौर पर किसान संघ की कार्य पद्धति अलग है और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति अलग है। और निश्चित विचार राष्ट्रवादी सबके समान हो सकते हैं, मातृ संस्था से सबका सहयोग हो सकता है, लेकिन वो उनकी कार्य पद्धति है और किसान संघ से आप इसका वाजिब उत्तर ले सकते हैं। सरकार किसान मोर्चा के अध्यक्षों से ये उम्मीद करती है कि मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहें, लेकिन जब वो किसानों की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो फिर वो उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अभी अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो श्रम का कार्यक्रम किया, अन्य कार्यक्रम, मंच से ही और सभी जनता के सामने भी किसान मोर्चा को व्यक्तिगत जिम्मेदारी देते हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि फीडबैक जहाँ जहाँ से हमको कमी लगती है हम सरकार को अवगत कराते हैं। उसके बड़े उदाहरण चाहे मूंग तुलाई को लेकर हों, चाहे अन्य बिजली अव्यवस्था जहाँ जहाँ हुई उनको सुधारने का काम हो, सब स्टेशन लाने का काम हो, डैम बनवाने का काम हो, इन सब मुद्दों पर बहुत गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा शासन प्रशासन किसान मोर्चा की बात पर ध्यान देता है। किसानों को बिजली के बिल अनाप शनाप दे दिए जाते हैं और जब बिल नहीं जमा करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। क्या कर रहा है किसान मोर्चा इन सारी? ये वो दिन नहीं बचे कि कुर्की के नाम से किसान हमारा डरे, ये कांग्रेस का जमाना था। अब किसी भी किसान को इस प्रकार की वो नहीं होती। अब तो जो एक अच्छी व्यवस्था जो दी है कि 6-6 महीने में, क्योंकि वर्ष में 2 बार फसल होती है और ये हमारी लंबे समय मांग रही थी और उसको पूरा करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जहां जहां लंबित बिल की बात आ रही है, पिछले 2 लाख कर्जा माफी की बात करके कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया था। मध्य प्रदेश में रेगुलरिटी लाने का मध्य प्रदेश सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी ने काम किया। 21,000 करोड़ का जो बजट है सब्सिडी पर, केवल बिजली सब्सिडी पर मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है और इसके कारण किसानों पर जो लगभग 54,000 का बिल 1 महीने का
जो आना चाहिए सालाना, उसकी जगह 7,000 का बिल मध्य प्रदेश की सरकार लेती। निश्चित तौर पर जो सब्सिडी दे रही है उसका प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। और बिजली में भी हम जगह जगह जा रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद भी, कंपनियों के माध्यम से भी। इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उनको बर्दाश्त। ये किसानों की सरकार है, अधिकारी कर्मचारियों की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमसे बातचीत की, और निश्चित तौर पे आपकी बातचीत से हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और उसका उन्हें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और दीपावली को आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई।